आपने फिल्मों में बाहुबली को देखा होगा, लेकिन अब यही बाहुबली आपको सड़कों पर एक्सीडेंट से बचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिल्मों से बाहुबली सड़कों पर कैसे आ गया। हम बात बाहुबली की नहीं, इस बार बाहुबली की कर रहे हैं NHAI के इस प्रोजेक्ट की, जिसमें वो तमाम जगहों पर स्टील क्रैश बैरियर को रिप्लेस करते हुए बैम्बू क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। वैसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ के शहीद पथ पे 500 मीटर तक करा गया है, और इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है और इस तरह से बैम्बू क्रैश बैरियर को लगाया गया है। पहले मैं आपको एक स्टील बैरियर का नमूना दिखाता हूँ। इधर मेरे साथ आइए, सामने की तरफ देखिए। सामने आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे, आपने अक्सर रोड्स पे, हाईवेज पे देखा होगा कि इस तरह के स्टील क्रैश बैरियर्स लगे होते हैं। यूजुअली ये इसलिए लगते हैं कि जिससे एक्सीडेंट्स ना हो, या गाड़ी अगर टकराती भी है तो वो टकरा कर दूसरी छोर पर ना जाए। लेकिन ये उतने कारगर नहीं है और पर्यावरण की दृष्टि से भी उतने उपयोगी नहीं है। लेकिन बैम्बू क्रैश बैरियर की खासियत ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर NHAI दावा करता है कि इस बैरियर से अगर गाड़ी टकराती है, इस कोलिजन होता है, तो ये बैरियर गाड़ी की गति को कम कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी आर पार नहीं जा पाती। अगर यहाँ से गाड़ी टकराई तो ये उस पार नहीं जा पाएगी और यहीं उसकी स्पीड कम हो जाएगी और यही वो स्पीड रुक जाएगी। ये कारीगर यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और लगाने का मतलब यही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आप देखिए काम कर रहे हैं। तमाम हिस्सा पूरा हो चुका है। कितना हिस्सा आप लोग पूरा कर चुके हो अभी तक? कितना हिस्सा पूरा कर चुके हो आप तक? 400 मीटर हो गए। 400 मीटर हो गया है। हाँ। इससे रुकेंगे एक्सीडेंट लगता है आपको? हाँ। रुकते हैं। तो अब देखिए तरीका, इसको किस तरह से ड्रिलिंग कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टील क्रैश बैरियर को रिप्लेस कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी क्योंकि टेक्निकलिटीज़ हैं तो हमारे साथ NHAI के टेक्निकल डेप्यूटी टेक्निकल मैनेजर मौजूद हैं, श्रीराम कुशवाहा जी। बहुत स्वागत है आपका कुशवाहा जी। श्रीराम जी, ये बताइए आप मुझे कि इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है और NHAI को ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? एक्चुअली ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। इसमें जो फ़ायदा है, इसका जो फ़ायदा है, यदि हमारे पास यदि इसका वर्क इक्वल, एटलीस्ट इक्वल है, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रैश बैरियर हैं उसके समान क्षमता के तरीके हैं। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये है कि ये अपना हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और तीसरा कह सकते हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है आपकी। एम्प्लॉयमेंट, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है कि आपका जो स्किल्ड वर्कर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर, इनको थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग करके इनको एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में पहली दफ़ा आप लोग यहाँ ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट यस, ये उत्तर प्रदेश में पहली दफ़ा किया जा रहा है। इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ था, मेरी जानकारी में जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था पहली बार ट्रायल। अभी इस बारे में एक ही जानकारी है, एक ही कंपनी बना रही है इसको, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। इसको आपको क्या है कि इसकी जो परीक्षण हो चुका है, इसकी वो एक नाइट्रैक्स नाम की फैसिलिटी है, इंदौर के पास खंडवा ज़िले में डेवलप हुई थी, जो सारे क्रैश बैरियर्स को उसकी सर्टिफिकेट देता है कि ये एज पर IRC 115 के अनुकूल है कि नहीं है। तो ये जो आपका मानक होते हैं, कौन कौन से मानकों ने इसको पास किया है? एक्चुअली इसकी सबसे पहली टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, वहाँ से पास होता है। ये टेस्टिंग फैसिलिटी अभी हमारे देश में डेवलप हो चुकी है, पहले शायद नहीं थी। वो इंदौर के पास में एक नाइट्रैक्स करती है। उसके बाद ये बाद में इसको IRC, जो इंडियन रोड कांग्रेस, जो रोड की सबसे बड़ी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी ये इसको पास कर दीजिएगा। ये मुझे बताइए थोड़ा समझा के प्रैक्टिकली यहाँ पे कि सपोज एक गाड़ी आई और गाड़ी यहाँ टकराई, हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, कैसे? इसका जो फंक्शनिंग है, यदि आप देखेंगे बहुत यदि समान शब्दों में बोले, इसका फंक्शनिंग सिमिलर टू आपके उसके क्रैश। हाँ, जो गाड़ी, इसका जो फंक्शन है, गाड़ी को ये जाने नहीं देगी, रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब गाड़ी यहाँ अगर टच होती है तो गाड़ी वापस आएगी या उधर जाएगी? इसको डायरेक्शन देगी कि गाड़ी अपने करिश्मे में आ जाए। क्यों ये चिकनाहट है इस वजह से ऐसा है? नहीं, इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ की वजह से ऐसा है। ये जो चिकनाहट है, ये कोटिंग है आपकी, इसमें कोटिंग डाली गई है ऊपर, HDPE कोटिंग, वो आपका वाटर प्रूफिंग की कोटिंग की गई है। इसकी 2 कोटिंग की है। एक इसमें जैसे बम्बू कुछ कमियां थी, वाटर की कमी, इंसेक्ट की कमी, इंसेक्ट्स और टर्माइट की जो कमियां पूरी गई है, इसमें कैरोसोट ऑयल ट्रीटमेंट किया गया है।
और फिर इसको वाटर प्रूफिंग भी किया गया है। गडकरी जी ने इसका नाम बाहुबली दिया है, कोई रीजन स्पेसिफिक? हाँ, बाहुबली ये इसके रीजन हमारे समझ सही हो सकता है स्पेसिफिक, ये तो माननीय बाहुबली ये तो माननीय मंत्री जी ही बता पाएंगे स्पेसिफिक, लेकिन जो हमारी समझ में ये है कि ये रक्षा करेगा लोगों को, इसलिए इसका नाम बाहुबली दिया गया है। आप लोगों ने शहीद पथ को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं आए दिन। ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है हमारे लिए, हमारे लखनऊ के लिए। क्या ये आगे और भी आप लोग बनाओगे इसके आगे? ये अभी अपने हमारे पूरे देश में पायलट बेसिस में चल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि थ्योरेटिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये सेफ़ है, प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए थोड़ी समय की सक्सेस रेट देखा जाएगा कि इन जो बाहुबली जिसको कहा गया है कि इनका क्या सक्सेस रेट। आप देखिए किस तरह सिरिंजेस से इसको किया गया है, चिकनाहट है, बारिश वगैरह से बचाने के लिए जो बेंड हो रहा है यहाँ पर आकर, ये वो कहीं ना कहीं गाड़ी अगर टकराएगी तो गाड़ी बेंड होकर उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाएगी, ना कि इसको पार करके वहाँ जाएगी। गाड़ी अगर एक्सीडेंट होता है लड़ने पर रुक जाए तो शायद जान ना जाए, लेकिन अगर गाड़ी पार होकर समझिए उस रोड से नीचे आ जाएगी तो शायद जान जाने का खतरा बहुत होता है। और ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर हैं वो किसी तरह से संजीवनी की तरह भी आए हैं। हालांकि हम एक बार लाइव डेमो कराने की भी थोड़ी कोशिश करेंगे कि कैसे अगर गाड़ी करीब आती है तो कैसे हम समझाएं आपको गाड़ी के ज़रिए कि इससे टच होकर जो है गाड़ी पार नहीं जाएगी, वो भी हम ज़रा समझेंगे अपनी इसी रिपोर्ट के आगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर इनकेस गाड़ी टकराती है, मैं उतर के भी दिखाऊंगा आपको कि अगर मेरी गाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ेगी और आप देखेंगे तस्वीरों को, यहाँ पर आप देखिए केवल, और मेरी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और ये वो सतह है जहाँ पर गाड़ी आगे आई बस, और यहाँ टच हो गई। यहाँ पर अगर गाड़ी टच होती है तो उससे बड़ा फायदा क्या है इस गाड़ी का, पीछे दे लीजिए गाड़ी को, ये आप देखेंगे ये स्पेस चिकनाहट है। जो स्क्रैचेस आपकी गाड़ी पर आते हैं वो तो कम आएंगे ही आएंगे। ये जो 3 सतह बनी है, यहाँ पर जो ट्रिपल लेयर बनी है, हालांकि ये काम चल रहा है तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। वो मैंने आपको दिखाया उस तरफ जहाँ की पूरा काम पूरा हो चुका है। तो गाड़ी मेरी जब यहाँ टकराती है तो गाड़ी उस पार जाने की चांसेस बहुत कम है। गाड़ी डाइवर्ट होगी तो इस तरफ या उस तरफ, जैसा NHAI ने दावा किया है, जो कि एक प्रोजेक्ट का जब प्रैक्टिकल होता है तो वो प्रूव भी हुआ है, उसका सक्सेस रेट बताएगा। और यहाँ पर आप देखिए काम भी चल रहा है। तो कहानी केवल ये है, डेमो करके दिखाने का मतलब केवल ये है कि ये बैम्बू क्रैश जो बैरियर्स हैं वो स्टील क्रैश बैरियर से कहीं अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। आप अगर रोजगार के लिए कहेंगे, क्योंकि जो ये सब अंडर स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको काम मिलता है, स्टील क्रैश बैरियर्स यूजुअली इंडस्ट्री में बन जाते हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर समझें तो ये हर तरह से बेहतर है और उम्मीद है कि NHAI ने जो दावा किया है वो प्रैक्टिकली भी सही साबित होता है। कैमरामैन गौरव के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।